जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसको उसकी हर आदत के साथ कबूल किया जाता है। मारुख तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है, उसमें तो किसी तब्दीली की जरूरत ही नहीं है। वो बहुत पुरे एतमाद है, उसको तब्दील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझे? और बल्कि गैर जरूरी बातों के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। भी अम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं अज़लान की जिंदगी में अब ज्यादा मुश्किलात पैदा नहीं करूंगी, और ना ही उन्हें अपने दो सहबाब में कोई दुश्वारी हो। लेकिन ये तुमने सोचा कि ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें अपने आप को कितना बदलना पड़ेगा? आप टेंशन ना लें, ज्यादा नहीं। महदूद सोच का माशरा है, सिर्फ जाहिर ही दिखता है। बस खुद को ज़ाहिरी तौर पर बदल लूंगी। चलो, जिसमें तुम्हें खुशी हो वो करो। बस मैं तो ये चाहती हूँ बस तुम खुश रहो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। एक्चुअली मुझे आज तक किसी ने इस तरह से ट्रीट नहीं किया। सारी जिंदगी या तो बोर्डिंग में रहूं या तो बीए माँ मेरे काम करती रही। पापा के पास टाइम ही नहीं। बस कर दे, मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो अपनी सास की बुराइयां खुशी खुशी सुनती है। वो वक्त गुजर गया अज़लान साहब, अब नया वक्त है, नए वक्त के हिसाब से जिंदगी गुजार। जी मैं? हाँ, तुम इधर आओ। बाबा दो ना। थाने चलो। थाने? लेकिन क्यों? ओ, ये तो थाने जाकर ही मालूम होगा। लेकिन आप एटलीस्ट मुझे बताएंगे तो। आप मुझे थाने तुम्हारे खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई है, थाने चलो और उसका जवाब दो। दरख्वास्त मेरे खिलाफ? हाँ, ये तो थाने चलो और फिर पता चलेगा तुम्हें। चलो मेरे साथ थाने चलो, बैठो गाड़ी पे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे लहजे में इतना गरूर? ये गरूर नहीं है। मैंने तुम्हें वानिया की माँ और सरमद से गुजरे हुए ताल्लुक की वजह से इतनी इज्जत दी कि तुम इज्जत के लायक ही नहीं। ये बताओ कि इस वक्त यहाँ क्यों आई हो?
जानती है उस वक्त शर्मा वली तो घर पर नहीं होगा। काम तो वैसे मुझे उसी से था। चलो तुम्हें बता दूं, तुम्हारा वक्त थोड़ा रह गया है। फिलहाल तो मैं वानिया को लेने आई हूं, जो कि तुम मना नहीं कर सकती। मैं मना कर सकती हूँ। हाय वानिया मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। ये क्या कह रही हो बेटा? आप तो समझदार हो ना? मैं समझदार हूँ, इसलिए समझ गई हूँ कि कौन मेरे होने से जीता है और कौन मेरे ना होने से मर भी सकता है। और वो सारा कुछ जो हम दोनों सोच रहे थे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें वानिया से कोई और अब बहुत सारे हसद की वजह से हम सबको अलग करना चाहती हो। हाँ, और अगर आज के बाद तुम्हारी मकरू और फरेब से पाक ममता जाग जाए ना, तो तुम्हारा दिल वानिया से मिलने को चाहे, तो तुम्हें मायरा से इजाजत लेनी होगी। आई एम सॉरी बाबा। अब हम पांचों को कोई तंग नहीं करेगा। पांचों को? मैं, मम्मा, आप, मुन्नी और बेबी। हाँ बेटा। फैजान, फैजान, सर ये औलाद में किसे बन गई है? सर वो मुलजिम है। और किस जुर्म में लेके आए हो? तो लेकर आओ मेरे पास जरा इसे। जी सर। सुनाई नहीं दे रहा है? इसको लेकर आओ मेरे पास। जी सर। आ गया सर। तुमने क्या किया? सर मैंने इज्जत से जीने का जुर्म किया। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मुझे जाने दें। मेरी फैमिली बहुत खतरे में है, प्लीज। फैमिली खतरे में? क्या मतलब है तुम्हारा? जी सर, खतरे में है वो लोग। सर प्लीज आप मुझे जाने दें, मैं फौरन ही वापस आ जाऊंगा और आप तो मुझे पर्सनली भी जानते हैं। ठहरो, तुम अकेले नहीं जाओगे, अभी पुलिस पार्टी भी तुम्हारे साथ जाएगी। और शफीक, गाड़ी निकालो। और तुम जैसे काली भेड़ों की वजह से ना पुलिस का महकमा बदनाम हुआ है। तुम्हें तो मैं आकर देखता हूँ अभी। आए मेरे साथ। दिले नादान
अंजलि, चलो अंदर। छोड़ दो इसे, खुदा के लिए छोड़ दो। बड़ी आई घर बसाने वाली, जैसी औरतों की जगह घरों में नहीं होती। मुझे खुदा का खौफ नहीं आता, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब तो मैं एक इज्जतदार आदमी की बीवी हूँ। इज्जत और तुम क्या मजाक लगाया हुआ है? हटो पीछे। चलो बच्चा, मेरे साथ। मेरी बदमाशी तो मैं भी निकालता हूँ। मैंने तुझे मना किया था ना, इतना शरीफ इंसान है, इसको परेशान मत करना। छोड़ मुझे। ये समझ में इस तरह से नहीं आएगी। जानता है ना मेरा बाप कौन है? खाने चलो, फिर पता चल जाएगा तुम्हारा बाप भी कौन है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूँ कि कानून को हाथ कैसी लग रही हूँ? अनु, ये ड्रेस आप ही ने दिया था ना? और बाकी काम ब्यूटी पार्लर ने कर दिया। आई एम सॉरी। डोंट से सॉरी। जब मैंने आपकी खुशी का वादा किया था ना जाने क्यों इतने दिन वो वादा निभाने से, लेकिन अब मैं बिल्कुल वैसी हूं जैसे आपके साथ हर जगह मूव कर सकूं। नहीं, मैं गलत था। मैंने तुम्हारा हुस्न मान कर दिया। तुम जैसी पहले दिन मिली थी वैसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती। और उस मारूफ को देखकर मेरा मयार इतना ऊंचा हो गया कि उससे कम तो बिल्कुल नहीं चली। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब तुम्हारे लिए हुक्म नहीं, तुमसे रिक्वेस्ट। कि तुम पहली जैसी हो जाओ, बल्कि अपनी आंखें बंद करो। ट्रस्ट मी, आंखें बंद करो और आंखें बंद रखना जब तक मैं ना कहूं, आंखें नहीं खोलो।
आंखें बंद बंद बंद। क्या हुआ? कहाँ रह गए? मैसेज और अब सारी जिंदगी तुमने ऐसे ही